बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको आज के सेशन में वेलकम कहते हैं। आज हम इस सेशन में आपसे EOBI एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूट के हवाले से आने वाली जॉब्स और हार्वर्ड अकेडमी जो ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है जिस पोस्ट के लिए, हम उसके सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे, सिलेबस शेयर करेंगे आपसे, और जिस तरीके से हमारी स्कीम होगी तैयारी के हवाले से वो आपसे शेयर करेंगे। और साथ में सेशन स्टार्ट करने से पहले या आगे डिटेल में जाने से पहले आपको बताते चलें कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी वक्तन फ़वक्तन लेक्चर के हवाले से नोटिफिकेशन होगा, जो हमारे कोर्स में एनरोल्ड एस्पिरेंट्स होंगे, उनको जो लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट के कोर्सेज़ में, उनको वक्तन फ़वक्तन हम अपडेट करते रहेंगे। तो लाजमी तौर पर इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, और ताकि आपको जितने भी लेक्चर्स की टाइमली नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। चूँकि ये जो टेस्ट होंगे इनका ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा, और इसलिए आपने बगैर किसी डिले के बहुत एक्टिवली इस कोर्स में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हमने विद इन मंथ इस सिलेबस को कवर करना होगा। 1 महीने का टाइम तकरीबन दिया गया है आपके टेस्ट के हवाले से, वो भी शेड्यूल आपसे शेयर करेंगे। और साथ में आपको बताते चलें कि ये आपका ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल होगा www.harvardacademy.com। इस वेबसाइट पे आपने जाना है, फिर आपने नेशनल जॉब्स पोर्टल का एक एरिया बना हुआ है, जैसे CSS, FPSC, PPSC, इनके हर एक के सेक्शन बने हुए हैं। तो आपने नेशनल जॉब पोर्टल के सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको कोर्सेज़ मिल जाएंगे। जो जनरल कोर्स होगा यानी कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पर, जिसमें इंग्लिश है, एनालिटिकल है और आपका IT का पार्ट है, वो भी कोर्स आपको मिल जाएगा। और बाकी जो प्रोफेशनल पार्ट के जो कोर्सेज हम ऑफ़र कर रहे हैं उनके भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो जो आपका डिज़ायर्ड कोर्स है आप उसको जाके क्लिक करेंगे और उनके जितने सब्जेक्ट्स होंगे आप उनको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, चेकआउट करेंगे और उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। इस तरीके से आपकी होगी एनरोलमेंट कोर्स में। आगे चलते हैं, जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपसे शेयर कर लेते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन ओपन ऑन ये 21 जुलाई 2021 2024 यानी कि जुलाई 21 2024 को आपकी एप्लीकेशन ओपन हुई थी। क्लोज़ हो जाएंगी 5 अगस्त 2024 को, और रिलीज़ ऑफ एडमिशन टिकट जो है वो 17 अगस्त 2024 को हो जाएंगे। और टेंटेटिव टेस्ट डेट जो है वो आपकी होगी अगस्त 21 और 22 2024 को। 2 दिन में आपके टेस्ट होंगे, और अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट भी आपकी जल्दी हो जाएगी विद इन वीक, यानी कि 28 अगस्त 2024 को आपके रिज़ल्ट्स भी डिक्लेयर हो जाएंगे। सो इस हवाले से आपने हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लेना, ताकि टाइमली जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपसे शेयर किया करेंगे। अच्छा जी, सिलेबस डिटेल्स शेयर करते हैं। हम जो कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं उसका सिलेबस भी शेयर करते हैं, और उसके कंटेंट्स A to Z थारोली हम कवर करेंगे। साथ 2 तरह से हम कोर्सेज़ को कवर करेंगे कि चूँकि आपका टेस्ट रिटन मेंशन किया गया, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी हो सकता है, और इसमें क्विज़ भी MCQ टाइप भी शामिल हो सकते हैं। तो हमने कंसेप्चुअल बेस्ड लेक्चर सीरीज़ को लेकर चलनी है, और हर लेक्चर के एंड पे हम क्विज़ ऐड करेंगे कि उस टॉपिक में से आपसे अगर कोई क्विज़ पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो आपको उसका सेटिस्फैक्ट्री कंसेप्ट क्लियरेंस के बाद सही तरीके से कैसे जवाब दे सकते हैं वो आप अपने आप को असेस कर लेंगे। सो ये तरीक़ाकार होगा हमारे लेक्चर्स का, और A to Z सिलेबस हम कवर करेंगे। कोई हमारी सिलेक्टिव स्टडी या कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हर टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कवर करेंगे, बहुत सादा अंदाज में बात करेंगे। कोई हमें वो इंग्लिश वगैरह वो बहुत फ़लसफ़ाना बातें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फ़ाइनेंस का ये एरिया है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि मेरी जो एजुकेशन है वो भी फ़ाइनेंस में PhD है। सो इस हवाले से आप एक लकी वन है कि आप सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं, और कोई ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है आपके कोर्सेज़ की। तो आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट EOBI सिलेबस इसका है। पोस्ट 2024 लम्स EOBI रिटन टेस्ट फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 7 फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट एंड इन्वेस्टमेंट कैडर। सो इसमें फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ये 40% आपका पोर्शन होगा, जिसमें फाइनेंस के रेलिवेंट पार्ट है,
financial markets and institutions, time value of money, applications and problem solving, concept of risk and return, stock and bond valuation। इसके अलावा financial markets and financial instruments हैं। corporate finance का जो टॉपिक होगा वो है cost of capital, budgeting। इसके अलावा अगला टॉपिक होगा financial forecasting for short term and long term planning। इसके बाद अकाउंटिंग का पार्ट आ जाता है। अकाउंटिंग में फिनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस अकॉर्डिंग टू IFRs। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल है, अंडरस्टैंडिंग फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शंस अमंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अलावा फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड रेशियो एनालिसिस। इसके अलावा मैनेजेरियल अकाउंटिंग होगी, कास्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, ब्रेक इवन एनालिसिस है, बजटिंग है एंड वेरिएंस एनालिसिस है, कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग है। तो यहाँ पे आपकी कास्ट अकाउंटिंग, मैनेजेरियल अकाउंटिंग भी आ जाती है और यहाँ पे फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपका आ जाता है और यहाँ पे आपका ऊपर जो है वो अकाउंटिंग के सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा जी, आगे चलें तो ऑडिट के हैं। ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस, टाइप्स ऑफ ऑडिट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉरेंसिक। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ISAs हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू कॉन्सेप्ट ऑडिट एंगेजमेंट्स है। इसके अलावा ऑडिट प्रोसेस एंड मेथडोलॉजी ऑडिट, यहाँ पे आपका अगला टॉपिक आ जाता है ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड मटेरियलिटी। इसके अलावा यहाँ पे आपका इंटरनल कंट्रोल के हवाले से आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल। इसके अलावा यहाँ पे आपका आ जाता है ऑडिट रिपोर्ट के मुतालिक, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन। इसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्शन आ जाता है। इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स का पहले है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं, रियल इस्टेट है। इसके अलावा रिस्क एंड रिटर्न है, पोर्टफोलियो थ्योरी एंड डाइवर्सिफिकेशन है। इसके अलावा अगला आ जाता है सिक्योरिटीज़ मार्केट्स, इसके जो हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, मार्केट इंडेक्सेस हैं एंड इंडिकेटर्स है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड वैल्यूएशन है जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस है एंड वैल्यूएशन मॉडल्स है। इसके अलावा अगला पोर्शन आपका इसी टॉपिक में फर्दर आ जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड स्टाइल्स हैं, एसेट एलोकेशन है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है। अगला हमारा यहाँ पे टॉपिक आ जाता है रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट जिसमें रोल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP है, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मैनिपुलेशन लॉज है। इसके बाद हमारा पार्ट सेकंड आ जाता है, ये हर एक का कंबाइंड पार्ट होगा, यानी कि इसमें आप अगर हम जो कोर्सेज ऑफर नहीं कर रहे और आप पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए हमने सेपरेट एक कोर्स डिज़ाइन किया होगा जिसमें आप एनरोल हो सकते हैं। तो जो इंग्लिश का पोर्शन है इसमें द कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट विल हैव 3 कंपोनेंट्स टू असेस कैंडिडेट्स एबिलिटीज़ इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट मेक्स अप द दिस सब्जेक्ट। इसमें पार्ट 3 कौन कौन से 1, 2, 3 यानी कि ABC है। देयर विल बी अ शॉर्ट पैसेज टिपिकली अराउंड 400 वर्ड्स एंड हैव 5-6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे आपके 5 या 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे। पार्ट B में देयर विल बी क्वेश्चंस which will be about filling in the blanks and candidates will be expected to choose from the list of given answer। तो आपके पास ऑप्शन होंगे तो fill in the blank है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर के हवाले से ये पोर्शन होता है। There will be multiple choice questions about various components of communication skills and candidates would be expected to choose the right option। यहाँ पे आपकी इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद पार्ट नंबर 3 जो है एनालिटिकल स्किल्स एंड डाटा रिस्पॉन्स 20% है। द टेस्ट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स एंड डाटा रिस्पॉन्स विल कवर लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे आपके पोर्शन आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इट विल इंक्लूड डाटा इंटरप्रिटेशन थ्रू ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल्स एंड डाटा सेट्स, फोकसिंग ऑन ड्राइंग inferences. Numerical ability will be tested with basic arithmetic, percentage, ratios and word problems. Basic descriptive statistics like mean, median and mode will be included along with data visualization using various charts and graphs. Additionally, case studies and real world applications will assess the interpretation of the data and draw actionable insights. इसके बाद पार्ट नंबर 4 आपका आ जाएगा IT स्किल के रेलिवेंट है. दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट इज एम टू एग्जामिनिंग कंप्यूटर स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन कम्युनिकेशन यूजिंग ईमेल्स एंड अदर टूल्स.
documentation and word processing, data manipulation using spreadsheets such as Excel, presentation, authoring, use of PowerPoint, internet usage such as search engines, portals, websites and social media. The mode of the examination for this portion of the written test could be multiple choice questions, structured questions और ट्रू एंड फॉल्स. तो ये आपका पैटर्न हो सकता है और डेफिनेटली यही पार्ट आपका जो है वो फाइनेंस के रेलिवेंट पार्ट 1 2 दोनों की हमने बात की. अब अगला जो कोर्स हम ऑफर करें एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, सिलेबस किसका है? असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 7 एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 6, ऑपरेशन कैडर. तो ऑपरेशन कैडर और फाइनेंस और अकाउंट्स के रेलिवेंट हम 2 कोर्सेज़ को प्रोफेशनली ऑफर करेंगे. बाकी इंग्लिश का पोर्शन जितनी भी आपकी जॉब्स आई है उन सब का पार्ट कवर हो जाएगा. तो ये इक्विवेलेंट BPS 16 और 17 के हैं दोनों. इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट इवैल्यूएशन 40% ये पोर्शन है जिसमें प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट है. और इस पहले टॉपिक में व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, डिफाइनिंग एंड मेजरिंग कैपेसिटी, strategic nature of capacity management, determinants of effective capacity management challenges in services. दूसरा पोर्शन आपका आ जाएगा बजटिंग एंड कास्ट कंट्रोल जिसमें बजटिंग एज प्लानिंग टूल, द बजट प्रोसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कास्ट, द मास्टर बजट, ऑपरेटिंग एंड कैपिटल बजट. इसके अलावा अप्रोचेज टू बजटिंग में आ जाएगा इंक्रीमेंटल बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, फ्लेक्सिबल बजटिंग, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग. इसमें आपको बजट प्रिपेयर करने के लिए भी छोटी सी एक्टिविटी दी जा सकती है, तो इस हवाले से हम ये भी कवर करेंगे. टूल्स ऑफ बजट फोरकास्टिंग है, बजट एज अ कंट्रोल टूल है. इसके अलावा कंट्रोल प्रोसेस है, वेरिएंस एनालिसिस है जिसमें आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन है. इसके बाद अगला पोर्शन इसमें आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसमें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट ट्रिपल कॉन्स्टेंट्स है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है जिसको हम WBS कहते हैं. इसके अलावा प्रोजेक्ट प्लानिंग है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग है, रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड क्लोजर्स. ये प्रोजेक्ट के रेलेवेंट सारी बातें होंगी. इसके बाद प्रोक्योरमेंट का पार्ट आ जाता है जिसमें प्रोक्योरमेंट वर्सेस परचेजिंग है, मेक वर्सेस बाय डिसीजन, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कौन सा है, स्पेसिफिकेशन है, प्रोक्योरमेंट टाइप्स कौन सी हो सकती है, प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी, पेपर रूल्स भी इसमें कवर होंगे. सो ये आपका पार्ट हो जाएगा. और साथ ही आपका जो है सर्वे डिज़ाइन टेक्निक्स एंड एनालिसिस या आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी के मुतालिक पोर्शन आ जाता है. व्हाट इज़ सर्वे, टाइप्स ऑफ एरर इन सर्वे, सैम्पलिंग है. इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग सैम्पल डिज़ाइन है, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, डिज़ाइनिंग क्वेश्चंस टू बी गुड मेजर्स, इवैल्यूएटिंग सर्वे क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स है, एनालाइजिंग सर्वे डाटा है, एथिक्स इन सर्वे है, सर्वे एरर्स इन पर्सपेक्टिव. सो ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करनी है. इसके बाद आपका क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आ जाता है पोर्शन. व्हाट इज़ क्वालिटी सर्टिफिकेशंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 6 सिग्मा आ जाता है, क्वालिटी टूल्स आ जाते हैं, इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग आ जाता है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आ जाता है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल आ जाते हैं. इसके अलावा प्रोसेस कैपेबिलिटी आ जाती है. इसके बाद आपका सेकंड पोर्शन है वो जो ऑलरेडी हम इंग्लिश का पार्ट कवर कर चुके हैं. इसके 3 पोर्शन होंगे. एक आपका जो कंप्रीहेंशन टाइप पैराग्राफ होगा जिसमें से 5-6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. बाकी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, इंग्लिश पोर्शन, ग्रामर के रेलिवेंट MCQs टाइप का आपका पार्ट होगा. और तीसरे नंबर पे एनालिटिकल स्किल्स वगैरह जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स और बाकी सारी चीज़ें जो हमने कवर की हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के पोर्शन होंगे. इसके बाद IT स्किल्स हैं जिसमें आपको इंटरनेट के यूजेज के बारे में सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, स्किल्स का पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी. सो इस हवाले से इसको मैं फर्दर डिटेल में नहीं जा रहा कि ऑलरेडी हम चीज़ें को डिस्कस कर चुके हैं. आपको बताते चलें कि आपका हमारा ये जो साथ है ये एक कनेक्टिविटी होगी थ्रू वेबसाइट www.howardacademy.com. ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोर्स को कैसे आपने एक्सेस करना है, कि कोर्स में कैसे एनरोल कर सकते हैं. और इसके अलावा आप व्हाट्सएप और जो हमारा ये कॉल नंबर है इस पे आप किसी तरीके से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंट टाइम में. और टाइम में कॉल से थोड़ा सा अवॉइड करें. आप व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज, तो आपको उसका रिस्पांस मिल जाएगा. मज़ीद भी आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं. दुआ में याद रखिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं और हम अपनी लेक्चर्स की सीरीज़ की तरफ जाएंगे. और जितने भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स हैं वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि इन टाइम आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. अल्लाह हाफ़िज़.